हेलो एवरीवन। आइए बात करते हैं एमसीडीएम टेक्निक्स में टॉप्सिस के बारे में। अभी तक हम थोड़ा डिटेल में बात कर चुके हैं एएचपी की, बेस्ट वर्स्ट मेथड की, आईएसएम, डी मेटल। इनके अंदर एक बार हम फर्क देखें तो अगर हमारे पास बहुत सारे फैक्टर हैं किसी चीज के और उनमें हमें वेटेज देना है तो उसके लिए एएचपी या बेस्ट वर्स्ट मेथड ये यूज किया जाता है। जैसे मैं कहूं कि मेरे पास रेस्टोरेंट सिलेक्शन करने के कई क्राइटेरिया हैं, कॉलेज सिलेक्ट करने के, मुझे कार खरीदनी है उसके कई क्राइटेरिया हैं और उनके कौन सा फैक्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा कम वेटेज अगर देना हो तो वहां पे आता है एएचपी या बीडब्ल्यूएम। फिर आता है कि अगर बहुत सारे फैक्टर हैं उनका हिरार्किकल फ्रेमवर्क क्या है, ए से बी से सी से डी, ऐसे कैसे बनते हैं, मतलब सॉर्ट ऑफ मीडिएटर के थ्रू डीवी पे जो जा रहा है इफेक्ट, उसको बोलते हैं आईएसएम या इसकी फैमिली टीआईएसएम या फजी आईएसएम। और अगर आपके पास काफी फैक्टर्स हो, आपको निकालना है इनमें से डीवी कौन है, आईडीवी कौन है और उनका रिलेटिव इंपॉर्टेंस क्या है, तो डी मेटल एक टेक्निक होती है। ये है फैक्टर्स के बारे में। और अगर हम एक्चुअल अल्टरनेटिव्स पे काम करें, जैसे मैंने कहा कॉलेज के कौन कौन से फैक्टर हैं और 4 कॉलेज भी हैं, तो कॉलेज निकालना तो एएचपी, उसके फैक्टर्स का वेटेज देना। और अगर अल्टरनेटिव हैं उनको चूज करने के लिए हमारे पास टॉप्सिस, विकोर, प्रोमिथी, ये 3 है। और भी बहुत सारे हैं पर ये अभी कुछ से हम शुरू कर रहे हैं। टॉप्सिस का मतलब है टेक्निक फॉर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस बाय सिमिलरिटी टू आइडियल सॉल्यूशन। अभी आइडियल कैसे निकालते हैं, 2 तरह की बात करते हैं हम यहाँ पे। कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो जितना ज्यादा हो उतना अच्छा होता है, कुछ ऐसे होते हैं जो जितना कम हो उतना अच्छा होता है। जैसे कॉस्ट की अगर हम बात करें, टाइम टेकन की बात करें, डिस्टेंस की बात करें, तो वो जितने कम उतना अच्छा है। और अगर हम बात करें जैसे प्लेसमेंट, या हम बात करें एक्सपोजर की, या हम बात करें जो भी कोई इस तरह की पॉजिटिव चीजें मिलती हैं, तो वो जितनी ज्यादा हो उतना बढ़िया होता है। तो टॉप्सिस इस पे काम करता है। तो यहां पे हम अल्टरनेटिव को चूज करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले टॉप्सिस से पहले एएचपी या बीडब्ल्यूएम मैंडेटरी है। आपके पास एक फैक्टर होने चाहिए और उस पर रैंक होना चाहिए। तो इसकी एक बार हम मैनुअल कैलकुलेशन स्टेप्स देखते हैं। एक ऑनलाइन कैलकुलेटर है, उसकी भी हम बात करेंगे। तो मैंने लिया यहाँ पे 4 क्राइटेरिया। एक कॉलेज को चूज करने के, कॉस्ट हो सकती है विच इज फीस, वहां पे एक्सपोजर कितना मिलता है, वहां प्लेसमेंट कैसा है और कितना डिस्टेंस है वो। और इनका मैंने एएचपी लगा के ये निकाल दिया है कि प्लेसमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है, 0.4 वेटेज है, फिर एक्सपोजर है, फिर कॉस्ट है और सबसे कम है डिस्टेंस। और मैंने ये देखा कि 4 मेरे जो भी रिस्पोंडेंट है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं कि 4-5 इंस्टीट्यूशन है। एक आईआईटी है नियर बाई, एक आईएम है, एक एनआईटी कुरुक्षेत्र है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और एक प्राइवेट कॉलेज है। तो इसका हमने देखा हर एक में हम देखेंगे अगर बहुत हाई है तो 10 और लो है तो 1। तो इसमें देखा जैसे आईएम की फीस बहुत ज्यादा है तो इसको 10 दे दिया। फिर आईआईटी की फीस और एनआईटी की फीस काफी कम है, बाकियों में थोड़ी ज्यादा। एक्सपोजर देखें तो ऑब्वियसली आईएम में बहुत ज्यादा, आईआईटी में ज्यादा, और नंबर 2 पे, फिर यहाँ पे इन पे कम है प्राइवेट कॉलेज में। प्लेसमेंट ये भी ऐसा ही है और डिस्टेंस यहाँ पे लिया कि दोनों ही मेरे घर से काफी दूर हैं, आईआईटी आईएम भी है, पास में तो एक प्राइवेट कॉलेज ही है या सेंट्रल यूनिवर्सिटी है या एनआईटी है कोई। तो ये जब हमने ले लिया, आगे के स्टेप्स एक बार देखते हैं। बहुत ही ज्यादा ईजी है। हालांकि मैं फिर कहूँ एक कैलकुलेटर है, वहां पे रख के बटन दबाएंगे आंसर आ जाएगा, पर समझने में भी कोई बुराई नहीं है। तो इसमें सबसे पहले हम निकालते हैं नॉर्मलाइज। नॉर्मलाइज कैसे, हमें हर एक का स्क्वायर करना है और स्क्वायर करके उसका टोटल करना है। यानी जैसे मैं ये करूंगा कि जो पहला है इसका स्क्वायर और इनके स्क्वायर का सबका किया और इसका कर दिया टोटल 271। अब इसका एक्सेल में एक सिंपल सा फार्मूला है सम एसक्यू। तो ये क्या करता है, सबका स्क्वायर करता है, उसका टोटल भी कर देता है। तो ये अलग करने की जरूरत नहीं। तो मैं यहां पे इसी को ड्रैग कर देता हूं राइट साइड पे, सबका स्क्वायर कर दिया और उसका टोटल कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट हम बोलते हैं कि ये जो हर वैल्यू को इसके स्क्वायर रूट से, ये जो 271 आ गया ना, सबका हर वैल्यू को इसके स्क्वायर रूट से डिवाइड कर दो, हर वैल्यू को। तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा डॉलर का यूज करना पड़ेगा, एब्सोल्यूट एडिशन सिस्टम का, स्क्वायर रूट ऑफ दिस वैल्यू। और इसको मैं F4 यूज कर रहा हूं। मैं 8 पे मैंने लगा दिया क्योंकि ये वैल्यू चेंज ना हो, B का इधर तो C हो जाए। तो ये हो गया हमारा नॉर्मलाइज स्कोर। तो इधर किया और इसको इधर भी ड्रैग कर दिया। क्रॉस चेक कर लें, ये है 2 डिवाइडेड बाई 256 के अंडर रूट से इसको हमने डिवाइड कर दिया।
आगे नेक्स्ट आता है कि इसको आप इसके वेट से मल्टीप्लाई कर दो। वेट कहाँ है? ये फर्स्ट लाइन में मैंने फ्रीज कर रखा है, व्यू के अंदर फ्रीज पेन और इसमें फ्रीज द टॉप रो। तो इस चीज को मल्टीप्लाई कर देते हैं रिलेटिव को, यानी ये जो है हमारा, इसको अगेन मैं सिर्फ रो को फिक्स कर रहा हूं, मल्टीप्लाई किया हर एक पॉइंट से। ठीक है जी, नीचे ड्रैग कर दें और राइट साइड भी ड्रैग कर दें, चेक कर लें, 0.2 इंटू पॉइंट दिस, बिल्कुल ठीक है। अब हमें निकालना है बेस्ट और द वर्स्ट। अब यहां एक चीज सुनिए, अगर मैं कॉस्ट में करूं, बेस्ट कॉस्ट किसको बोलेंगे? सबसे ज्यादा या सबसे कम? कम है ना, तो वर्स्ट का मतलब है सबसे ज्यादा। तो यहां पे हमें देखना पड़ेगा एक एक चीज का। तो दो बोलते हैं यहाँ पे टॉप्सिस के लिटरेचर में, बेनिफिट क्राइटेरिया है या कॉस्ट क्राइटेरिया। बेनिफिट क्राइटेरिया मतलब जितना ज्यादा उतना अच्छा, और कॉस्ट क्राइटेरिया उसको बोलेंगे जो जितना कम उतना अच्छा। तो अगर हम कॉस्ट की बात करें, यहां लिख भी रखा है हमने कि बेनिफिट में तो जितना मैक्सिमम हो उतना बढ़िया, कॉस्ट में जितना कम हो। पॉजिटिव की बात करें, नेगेटिव में उल्टा। यहां समझते हैं हम, देखो कॉस्ट है ना, कॉस्ट में बेस्ट कॉस्ट होती है जो मिनिमम हो। तो मैं यहां लगाता हूं फार्मूला मिन ऑफ ऑल दीज नंबर्स, और वर्स्ट होगा जो सबसे ज्यादा है, तो मैक्स ऑफ ऑल दीज नंबर्स। एक्सपोजर की अगर हम बात करें, एक्सपोजर जितना ज्यादा उतना अच्छा, तो यहां मैं उल्टा करूंगा, इज इक्वल टू मैक्स ऑफ ऑल दीज नंबर्स, और वर्स्ट होगा जो हमारा मिनिमम होगा, मिनिमम ऑफ ऑल दीज नंबर्स। प्लेसमेंट का एक्सपोजर जैसे ही रहेगा ना, तो मैं इसी को कॉपी करके यहां पे पेस्ट कर देता हूं, और डिस्टेंस जितना पास हो घर के उतना अच्छा, तो ये कॉस्ट जैसे ही रहेगा, तो इसी को कॉपी करके मैं यहां पेस्ट कर देता हूं। क्रॉस चेक कर ले, सबसे कम डिस्टेंस है 0.0, तो बेस्ट हो गया 0.013, और सबसे दूर है 0.63, वो 63 आ गया। एक्सपोजर में सबसे ज्यादा है 168, तो बेस्ट में वो आना चाहिए, और सबसे कम एक्सपोजर है 0.08, ही आना चाहिए। राइट, नेक्स्ट क्या करना है? नेक्स्ट हमें यहां पे निकालना है एस प्लस और माइनस, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव आइडियल सॉल्यूशन या नेगेटिव आइडियल, वो कैसे निकालते हैं? हर वैल्यू को इसमें से सब्ट्रैक्ट करें, उसका स्क्वायर करें, प्लस इसका इसमें से, प्लस इसका इसमें से, इसका इसमें से, सबको एक साथ करना है हमें। तो ये एक एक्चुअली कुछ आपको ध्यान हो, यूक्लिडियन फार्मूला बोलते हैं इसे। तो मैं यहां कर रहा हूं दिस वैल्यू माइनस, हम माइनस कर रहे हैं ना, तो पहले वर्स्ट की बात है, ये वाली वैल्यू, और इसको मैं लॉक करूं क्योंकि मुझे नीचे भी इसको ड्रैग करना होगा, सिर्फ रो को स्क्वायर 2, कैप 2 का मतलब है इसका स्क्वायर कर दे, प्लस सेकंड के लिए भी ऐसे ही कर दें, दिस माइनस दिस, और इसकी कैप 2, प्लस थर्ड फैक्टर के लिए प्लेसमेंट माइनस जो वर्स्ट वाला प्लेसमेंट है, और कैप 2 प्लस, अच्छा इसका लॉक रह गया तो डॉलर लगा दिया, और लास्ट में हमारा आएगा ब्रैकेट दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, लॉक किया इसका सिर्फ रो को, और कैप 2 ब्रैकेट क्लोज, ब्लैक आ गई। ठीक है जी, और इसको ड्रैग कर दें और क्रॉस चेक कर लेते हैं एक बारी, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट किया, हर एक को सब्ट्रैक्ट स्क्वायर। ये होता है फार्मूला जो यहां लिखा है मैंने, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर का अंडर रूट, इसको यूक्लिडियन डिस्टेंस फार्मूला बोलते हैं। तो इसी तरह से जो बेस्ट है उसके लिए भी कर लेते हैं यहां पे। तो स्क्वायर रूट ऑफ क्या हमें करना है, इस वैल्यू में से जो बेस्ट है वो देखें बेस्ट से कितनी दूरी पे है। नाम समझ आ रहा है आपको? क्या था इसका नाम? यहां पे देखें, इसका नाम टेक्निक फॉर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस बाय सिमिलरिटी टू आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल कौन सा होगा? हम दोनों से डिस्टेंस निकाल रहे हैं कि बेस्ट से कितनी दूरी पे है और वर्स्ट से कितनी दूरी पे है। इसका लॉक करना रह गया है, तो दिस वैल्यू बेस्ट, लॉक, और कैप 2, यहां पे भी मैं डॉलर लगा देता हूं। ओके, नेक्स्ट प्लस थर्ड वाले का 211 माइनस बेस्ट वाला, लॉक, और कैप 2 प्लस दिस वैल्यू माइनस दिस वैल्यू, लॉक, कैप 2 ब्रैकेट क्लोज, और एक ही ब्रैकेट क्लोज होगी, राइट, और इसको हमने नीचे टैग कर दिया। ये भी आ गया पॉजिटिव एक्टिव। अब हम क्या करेंगे, परफॉर्मेंस स्कोर निकलेगा हमारा, जो नेगेटिव वाला है डिवाइडेड बाय सम ऑफ बोथ, इससे निकलेगा। तो ये हमारे फैक्टर्स आ गए। अब इनका लास्ट में रैंक दे देते हैं, एवरेज दे दीजिए, रैंक डॉट एवरेज कैसे, इस चीज का किस पे, इन पांचों पे लॉक कर दें। तो
हमारे अनुसार आया, इस पर्सन ने जो दिया है इसका नंबर 1 पे प्रेफरेंस होगा IIM, 2 पे IIT, 3 पे NIT, 4 पे प्राइवेट और 5 पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी। ये आया है हमारा। इस चीज को एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं यहां से। तो क्रॉस चेक में हम चलते हैं, सबसे पहले ऑनलाइन टॉपसिस कैलकुलेटर, डिसीजन रडार आता है। डिसीजन रडार कहेगा कि पहले तो आपके वो बताओ कि कौन कौन से चॉइसेस कौन कौन से हैं। तो एक तो है IIM, एक है IIT, एक है NIT, एक है सेंट्रल यूनिवर्सिटी और एक है प्राइवेट कॉलेज नियर बाई। क्राइटेरिया क्या है हमारे? 4 क्राइटेरिया हैं। एक था कॉस्ट, और कॉस्ट का जो हमारा है वेटेज 0.2 है, तो 0.2। अगला है मेरा एक्सपोजर, मैं छोटा नाम लिख लेता हूं एक्सपोजर, इसका है 0.43 है शायद, चेक कर लें। एक्सपोजर का 3 है और यहां से प्लस से हम नए ऐड कर सकते हैं। एक है प्लेसमेंट, इसका है 0.4 और चौथा है डिस्टेंस, तो यहां पे इसका नाम हो गया डिस्टेंस और ये है 0.1। अब इसमें एक चीज देखिए, यहां लिखा हुआ है नेगेटिव, तो कॉस्ट याद है जितना कम होगा उतना अच्छा, और ये जितना कम होगा अच्छा। तो यहां पे आप ऐसे कर देंगे 1 2 3 4 में। अच्छा, इनकी वैल्यू दे दीजिए। वैल्यू है IIT की 999 10, तो यहां मैं करता हूं 999 10। IIM की है चारों में 10, तो 10 नॉट 1 दिस, और 10 10 10। NIT की है 4866। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर है कि नंबर्स करने कैसे लिए हैं। CU का है 5754, सो 5754, और प्राइवेट का है 7572 7572। आई होप मैंने ठीक ही एंटर कर दिए। एंड कंप्यूट मोमेंट ऑफ ट्रूथ, देखते हैं क्या निकल के आता है। और कई बार ये भी आ जाता है कि ये काम नहीं करेगा, थोड़ा सा एरर वगैरह, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। IIM बेस्ट है 0.62 के साथ, तो मेरा आया था यहाँ पे IIM बेस्ट 0.62 के साथ। सेकंड पे IIT है 0.58 के साथ, ये भी सही है। थर्ड पे NIT 0.48, फोर्थ पे प्राइवेट वाला है 0.4 और 0.38 पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी 4 और 38। तो ये हमारा हो गया टॉपसिस। डिसीजन रडार से कर सकते हैं, पर स्टेप्स वैसे इतना कुछ है भी नहीं, आप इसमें भी कर सकते हैं अपने साथ। पर यहाँ पे ये देखा आपने, ये एक इश्यू आ रहा है कि ये 10 4 5, तो लेकिन हमें नहीं समझ आता कई बार, तो हम ये बोल देंगे अच्छा इसको ना 5 पॉइंट स्केल पे बता दो आप, वेरी हाई, हाई, लो, एक्सेट्रा। याद है वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा फजी टॉपसिस। उसकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। सो लेट्स स्टॉप हियर, थैंक यू।